मैं जानता हूँ कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगी, हैदर भाई का यकीन नहीं करेंगी और दुआ भाभी का यकीन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को लेकर आने वाला हूँ जिसने इसके हर गुनाह में इसका साथ दिया है। तब तो आप यकीन करेंगी ना? कौन गवाह? कैसी गवाही बेटा? मैं जिस शख्स को लेकर आने वाला हूँ उसे देख के आप हैरत में पड़ जाएंगे। इस गजल के कहने पे तुमने मुझे किडनैप किया था या नहीं? इस शैतान को इस घर की हद से कोसों दूर ले जाकर फेंक देना चाहिए। इतनी दूर कि हमारे घर का ख्याल भी इस तक ना पहुंच सके। आज तक तुमने मुझे एक फर्मा बरदार बेटा और एक शरीफ इंसान की शक्ल में दिखाया ना गजल। आज तुम्हें समझ आएगा कि जब एक शरीफ इंसान की आबरू से खेला जाता है और वो शरीफ इंसान अपनी शराफत छोड़ता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। दूर हटो। हटिए मेरे रास्ते से। मैंने कहा गजल से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हैदू। क्या आप कह रही हैं अम्मी? हाँ, मैं कह रही हूँ। इस गजल ने मुझे बर्बाद कर दिया अम्मी, इस खानदान को बर्बाद। तुम आबाद कब थे हैदू? तुम्हारी जिंदगी तो इसने बर्बाद की है, दुआ ने। आई बात समझ में? दुआ मेरे लिए दुआ है अम्मी। ये दुआ नहीं, बद्दुआ है। इस खानदान में मौजूद हर एक शख्स को गुमराह किया है इसने। तुम सब लोग चाहे जितना चीख चीख कर कह लो, लेकिन मुझे नहीं यकीन होने वाला। बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा कह रही हूं, मेरी सगी औलाद से ज्यादा इस वक्त मुझे गजल पे भरोसा है। कुछ गलत नहीं किया है गजल ने। ये सब ना कहानियां बुनी जा रही है ताकि मैं इसके खिलाफ हो जाऊं। लेकिन तुम लोगों के अरमान हरगिज पूरे नहीं होने वाले। अरे एक मासूम बच्ची को अकेला खड़ा करके सब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इस दुआ के बहकावे में आकर एक शरीफ जादी पे उंगली उठा रहे हैं सब लोग।
अल्लाह तुम लोगों को सही राह दिखाए। अरे मेरी गजल तो फरिश्ता नुमा है, और ये क्यों मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी? इसने तो मुझे अपनी माँ के मौत के जुर्म से बरी किया है, कब का माफ किया है। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो ना आप बदल सकती है ना मैं। आपने जो किया वो जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी। अब जिसे जाना था तो 22 साल पहले चली गई, अब उसका कसूरवार मैं आपको क्या ठहराऊं? इसने मुझे माफ कर वो दिया सब है। झूठ था अम्मी, फरेब था। आंखें खोलिए अपनी, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्या? आपको अपने घर वालों पे भरोसा नहीं है? अगर गजल ने अपनी अम्मी की मौत के इल्जाम से आपको बरी कर दिया होता तो गजल और रूहान की अम्मी आपको बर्बाद करने के मंसूबे नहीं बनाती। ये हमें छोटी छोटी बातों से याद दिलाती थी कि ये कितनी यतीम है, ताकि हम इससे हमदर्दी करें। अम्मी ये जानती थी कि इस घर में 2 औरतें हैं जो मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती हैं, जो मेरे दिल के कितने करीब है, आप और दुआ। इसने आप दोनों को ही मुझसे दूर कर दिया। अम्मी आपको इसकी अम्मी की मौत का जिम्मेदार ठहराकर मेरे दिल में आपके लिए ऐसा जख्म डाल दिया जो कभी नहीं भरेगा। और दुआ के लिए मेरे दिल में हर रोज ये लड़की जहर घोलती रहती थी, कभी रूहान को घर से भगाने में, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में। ये सारे जुर्म मेरे दुआ पे लगा दिए। ये सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। होश में आइए अम्मी, होश में आइए। आप मुझे अपनी बेटी कहती है ना, लेकिन आपने किया क्या है अपनी इस बेटी के लिए? अम्मी, अगर आज मेरी अम्मी होती ना तो मेरी तरफ से लड़ती, लेकिन आपकी मेहरबानी कि आज मेरी अम्मी भी जिंदा नहीं है। मेरी अम्मी को तो मुझसे छीन ली और अब मां बनने का दावा कर रही हैं आप। होश में आइए। झूठ झूठ, गलत, सब कुछ गलत है ये। तुम वही देख रहे हो जो ये जादूगरनी तुम्हें दिखाना चाहती है, वही सोच रहे हो जो ये चाहती है। इसकी सोच का चश्मा उतारो और हकीकत का सामना करो बेटा। जरा सोचो, एक मासूम बच्ची पर इतने बड़े घिनौने इल्जाम लगा रहे हो। खुदा के सामने पेश होना है बेटा, शर्मिंदा हो जाओगे। और मैं नहीं चाहती मेरी जान, मेरा है तू, खुदा के भी सामने शर्मसार हो। मौला, मेरे मौला, ये क्या कर रही हो तुम हीना? इस लड़की पे तुझे इतना अंधा यकीन है? इसने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया तुझ पे? अरे ये तो पागल हो गई है, पागल। ये गजल के कहने पे तो है ना, ये किसी का खून भी कर सकती है। अरे इससे दूर रहो, दूर रहो, सब लोग दूर रहो। लेकिन ये जो झूठे इल्जामात तुम लोग मेरी गजल पर लगा रहे हो ना, मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में। मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि ये बच्ची मुझे, मेरे खानदान को बर्बाद करने की साजिश कर सकती है। वाह मेरी सासू माँ, वाह। एक आप ही हैं जो मेरे लिए बोल रही हैं। आप ही के सहारे मेरी डूबती कश्ती पार लगेगी। बड़ी अम्मी, मैं जानता हूं कि आप मेरा यकीन नहीं करेंगी, हैदर भाई का यकीन नहीं करेंगे, और दुआ भाभी का यकीन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को लेकर आने वाला हूं जिसने इसके हर गुनाह में इसका साथ दिया है। तब तो आप यकीन करेंगी ना? मेरा साथ तो गुल्लू ने दिया था, पर इस गुलनाज का यकीन तो इस हीना ने नहीं किया था। फिर
फिर अब ये मजनू किस गवाह की बात कर रहा है? कौन गवाह? कैसी गवाही बेटा? मैं जिस शख्स को लेकर आने वाला हूँ उसे देख के आप हैरत में पड़ जाएंगे। कौन सा नया तमाशा है? चल जल्दी। एजाज, एजाज, रवि भाई, हफीज भाई, वक्त सही नहीं है अभी। अगर गजल शैतान है तो ये शैतान का दाहिना हाथ है। बहुत समय से मुझे इसकी तलाश थी, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया ये। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इस मनहूस को कहा था मुझसे दूर रहना, पर आज तो लगता है ये मुझे फंसा ही देगा। सुना है कि ये बहुत बड़ा गुंडा है। इसे आज पता चलेगा जब एक शरीफ इंसान के सर के ऊपर से पानी चला जाता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। तो एजाज मियां, जितना पूछा जाए उतना साफ साफ शराफत से बताओ, इस गजल के कहने पे तुमने मुझे किडनैप किया था या नहीं?